हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 2022 और 23 के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है उससे संबंधित परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। बेसिक से मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। इसकी काफ़ी सीरीज़ें आएंगी, तो उसका आज पहला पार्ट है। वैसे शॉर्ट वीडियोज़ 200 के करीब सीटेट से संबंधित मैथमेटिक्स के चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको देख सकते हैं। तो पहला है आज संख्या और संख्या पद्धति। हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं। पहला आता है इसका संख्या पद्धति में अंक। वैसे ये चीज़ें सब आपने पढ़ी हैं, थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं। अंक यानी शुरुआत होती है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 तक की संख्याएँ हैं, 0 से लेके 9 तक। अब इन्हीं संख्याओं में से इनकी विभाजन किए गए हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आते प्राकृतिक संख्याएँ यानी नेचुरल नंबर। वे संख्याएँ जिनका प्रयोग प्रायः वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ये जो संख्याएँ हैं 1 से लेकर के जो स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होने वाली संख्याएँ, ये अनगिनत संख्याएँ हैं। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। यदि इनके समूह में शून्य को शामिल कर दें, 0 1 2 3, तो ये संख्याएँ बन जाती हैं पूर्ण संख्याएँ। इनका जो समूह बन जाएगा पूर्ण संख्याओं का बन जाएगा, होल नंबर। अब आता है कुछ संख्याएँ धनात्मक भी होती हैं, कुछ ऋणात्मक होती हैं। उन दोनों संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस प्रकार की संख्याएँ। और ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस प्रकार की संख्याएँ ऋणात्मक पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी इन दोनों को एक साथ भी लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, धन ऋण 4, इस प्रकार की संख्याएँ। ये भी अनगिनत होती हैं, अनंत होती हैं। और शून्य को न तो धनात्मक पूर्णांक माना जाता है न ऋणात्मक, न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। अगला है आप आता है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएँ जो 2 के पहाड़े में आती हैं, या कहें जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। ये तीसरी चीज़ ये बोलें, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 ये संख्याएँ हों, वो संख्याएँ कहलाती हैं सम संख्याएँ। यानी 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या या 2 से विभाजित होने वाली संख्या, या जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, या 4 या 6 या 8, इन पाँचों में से कोई भी हो तो हम पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए 246 है, किनारे पे 6 है, इकाई के स्थान पे आ जाएगा। 376 है, 376, यूनिट प्लेस देखेंगे, इसके इकाई का अंक 6 है। या 1074 है, 74, तो यूनिट प्लेस चेक करेंगे तो क्या है, 4 है। तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाएंगे। अगला आता है विषम संख्या। वे संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, या जिनके इकाई के स्थान पे इनको छोड़ करके क्या होगा 1 2 1 3 5 7 या 9, ऐसी संख्याएँ जिनके इकाई के स्थान पर होती है, ऐसी संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 241 है, इकाई के स्थान पे 1 है। या 365 ले लें तो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो विषम संख्या है। अगला आता है भाज्य संख्याएँ, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएँ उन संख्याओं को कहा जाता है जो किसी एक और 2 के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित होती हैं। जैसे मान के चलें 4 है, 4 में खुद 4 का भाग भी जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4, तो यानी 2 से अधिक संख्याओं का भाग जिसमें जाता है। जैसे हम बात करें 6 की, 6 में 1 का भाग भी जाता पूरी बार, 1 का तो जाएगा, ये 6 का भी जाएगा, उसके साथ 2 का भी, 3 का भी। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या मिल रही, कितनी मिल रही, 4 संख्याएँ मिल रही।
यानी वे संख्या जो किसी अन्य एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या कहलाती है भाज्य। जैसे बात करते हैं 18 की। 18 में 1 का भाग भी पूरी बार जाता है, 2 का भाग 9 बार जाता है, 3 का भाग 6 बार जाता है और 6 का भाग 3 बार गया, 9 का भाग 2 बार गया, खुद 18 का भाग 1 बार गया। तो इतनी संख्याओं से विभाजित होती तो भाज्य संख्या कहलाएगी 18। अगला है अभाज्य संख्याएँ। ऐसी संख्याएँ जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, वो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होंगे। अपने द्वारा तो होंगी, उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होंगे। जैसी संख्या है 2, बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा कि बहुत आगे काम आएंगी। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आएगा 17, 19, 19 के बाद आएगा अगला 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 41 यानी 43, 43, उसके बाद आ जाता है 43 के बाद 47, 51, 51 नहीं 53, क्योंकि 17 के पहाड़े में आता है 17 से 51, तो 53, उसके बाद 59, इसके बाद आएगा 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये देखिए 25 संख्या। एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या, कितने प्राइम नंबर हैं। तो ये होंगे 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल 25 नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 के बीच में। अगला आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिन दो प्राइम नंबरों के बीच में, जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर 2 का हो। कितना अंतर आना चाहिए? 2 का अंतर आना चाहिए। घटा करके उनके बीच में 2 का अंतर आना। जैसे हम पहला एक जोड़ा ले लेते हैं 3 और 5 का, दोनों प्राइम नंबर हैं। 5 में से अगर आप 3 को घटा देंगे तो 2 का अंतर आएगा, तो एक जोड़ा ये हो गया। 5 और 7 का भी, इन दोनों का अंतर भी 2 का आता है। ऐसे 11, 13 का, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगी। इसी प्रकार से 17 और 19 देखें, 17 और 19, इन दोनों का भी अंतर 2 आएगा। अगला है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में अंतर है। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका HCF मोशो क्या हो? 1 हो। यानी उन दोनों में सिर्फ 1 से भाग जाए, उसके अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाए। उसमें एक भाज्य होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम एक लें 4 और 5, और कहीं कहीं पर ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके का भी हो कि दोनों एक भाज्य का भाज्य हो। इन दोनों में 1 से भाग जाता पूरी तरह, उसके अलावा इसमें तो 2 से जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 7, इन दोनों का भी अगर HCF देखें तो 1 आएगा। 1 से दोनों में भाग जाता है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे प्रश्न में जब हम प्रश्न लेंगे तो काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला आता है संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर। होल नंबर और इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब होता क्या है, वे ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, उनका योग करें। अभाज्य जो गुणनखंड हैं, या कह सकते हैं सीधे गुणनखंड, अभाज्य नहीं, उनका योग दुगना हो तो दी हुई संख्या से, तो वो संख्या क्या होगी? संपूर्ण संख्या होगी। जैसे हम 6 के अपवर्तक की बात करें, 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 से जाता है,
2 से जाता है, इनको एडिशन करते हैं 3 से जाता है भाग पूरी बार, और उसके बाद खुद 6 से जाता है। इनको ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि किसका दुगना है, 6 का दुगना है, 6 गुणा 2। यानी दी हुई संख्या के जो फैक्टर हैं, जो गुणनखंड हैं, उनसे यदि उनका जो योग करें दी हुई संख्या का दुगना होता है तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से एक संख्या है 28। 28 को भी अगर हम देखें, 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, किनारे पे 8 है, 8 और 2 10, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा भाग, 7 चौको 28, 7 से भी जाता है, 14 2 जा और 28। इनको ऐड करेंगे तो 56 आता है ऐड करके, जो कि जस्ट इसका डबल होता है। तो ये संपूर्ण संख्या होती है 2। कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्या है, तो 2 संपूर्ण संख्याएं होती है, 12 होते ही 1 28। अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं P/Q रूप में जिसको लिख सकते हैं, इस रूप में जहाँ Q वाली कंडीशन शून्य नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, बट्टे में सभी का हर में 1 आ सकता है। तो प्रत्येक संख्याएं जब होती है परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। या इस 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 4/2। ये P हो गया, ये Q हो गया। जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है उसे प्राकृतिक परिमेय संख्या कहा जाता है। अगला आता है, हाँ, इसमें एक बात है अप्रमेय संख्या। जिस संख्याओं को इस रूप में नहीं लिखेंगे, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, ये जो मान होती है ये होती है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या। अगला आता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब जब हम इन संख्याओं को लिखते हैं, संख्याओं का एक स्थान होता है, क्रम होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है 1 से 10 से। तो वही उनकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। 1 से हो 1 प्लेस पे हो, 10 से प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो, या 1000 या 10,000। तो इससे प्रश्न किस प्रकार से आएंगे कि दी हुई संख्या के मैं एक कोई 2 संख्या दे देंगे, 2, एक संख्या मान लीजिए 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान होता है उसका स्थान को बताने वाली। जैसे यहाँ पर कोई संख्या हमारी ये संख्या दे दी, अब यहाँ पर 1 इकाई के स्थान पे है तो 5 गुणा 1 हो गया, इकाई को तो शो करेगा। 6 के स्थान पे है, दहाई पे है तो गुणा 10 यानी 60 हो गया। 4 कहाँ पर है, सैकड़े के स्थान पे है तो 4 गुणा 100, और 6 का जो स्थान है वो कहाँ है, 1000 के स्थान पे है, जो 2 का स्थान है, तो 2 गुणा 1000। अगर हम जातीय मान की बात करें, इसकी फेस वैल्यू, इसका जो फेस है, जो जातीय मान है, तब भी इसको 2 ही पढ़ा जाएगा, बशर्ते 2000 कर रहे हैं हम, 1000 उसका स्थान बता रहा है, लेकिन पढ़ेंगे 2 ही। और इसे इसको 4 है तो 4 इसका जातीय मान हमेशा वही रहता है। इसको ऐसे समझिए, आप जिस स्थान पर हैं, जहाँ पर आप जिस प्लेस पे अपने घर पे हैं, तो आपका स्थान आपका घर पे है, लेकिन आपका फेस वैसे ही रहेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएं या किसी अन्य शहर में जाते हैं तो आपका स्थान बदल जाएगा, लेकिन आपका नाम या आपका जो फेस है वो चेंज नहीं होगा। तो जातीय मान किसी भी प्लेस पे होते हैं तो जातीय मान वही रहता है और स्थानीय मान बदलता रहता है। अब बात करते हैं विभाजिता की। कोई संख्या 2 या 3 या 4 5 इनसे विभाज्य कैसे होंगे, इस रूल से बड़ी जल्दी से आप समझ में आ जाएगा। 2 से कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी तो इसकी पहचान है कि उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। पहचान करके ही आप बता दो कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। जैसे ये संख्या है तो इकाई का स्थान देखेंगे हम, बाकी आगे की संख्या नहीं देखनी है। इकाई पर स्थान पर 6 है तो पूरी संख्या 2 से भाग जाएगा। या इसी प्रकार की संख्या होती तो इसके इकाई के स्थान पे 3 है तो ये भाग नहीं जाएगा, 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो इकाई के स्थान को चेक करेंगे, जिसके स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई एक अंक हो तो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी 2 से। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल करें या विभाजित का जो नियम बताते हैं, उसके लिए क्या है कि जैसे वो अंकों का योग जो है 3 का पहाड़ आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए। 3 के टेबल में क्या आता है, 3, 6, 9, 12, इस प्रकार की।
अब हम सभी को पता है जैसे 21 3 से पूरी बार भाग जाता है, लेकिन इन दोनों का योग करें 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 से पूरी बार भाग जा रहा है। या 78 की बात करूँ, 7 और 8 जोड़ो 15, तो इसका मतलब 3 से पूरी बार भाग जाएगा। तो संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, 3 का पहाड़ा आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 का जो गुणज है वो आना चाहिए। अगला 4 से विभाजिता का नियम है कि अंतिम दो संख्याएँ, अंतिम दो संख्या यानी 1s और 10s पर जो हैं, इकाई और दहाई पर जो अंक होंगे वो 4 से भाग जाने चाहिए। वो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, या जैसे यहाँ पर है 342 है, तो 42 में पूरी बार 4 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 42 में नहीं जा रहा पूरी बार, क्योंकि 4 से 10 बार जाता है, 2 बचेगा। अगर इस संख्या की बात करें 216, तो 16 में पूरी बार जाता है भाग से 4 बार, तो ये पूरी संख्या 216 विभाजित होगी। या इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिखते हैं 7216, तो ये संख्या पूरी तब भी पूरी बार भाग जाता। अगला है 5 से विभाजिता का नियम। 5 से कोई भी संख्या विभाजित तब होगी जिसकी इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 या 5, या तो 0 हो या 5 होना चाहिए। जैसे 75 है, भाग जाएगा 5 से, या 310 है, किनारे पे 0 है, भाग जाएगा। लेकिन इसमें पूरी बार भाग नहीं जाएगा, किनारे पे कितना है, किनारा कहें या 1s प्लेस कहें, 3 नहीं जाएगा भाग। अगला लेते हैं 6 से। 6 से विभाजिता उन संख्याओं के लिए, 6 के लिए क्या होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड करें तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 का नियम भी आना चाहिए, 3 का नियम भी लागू होना चाहिए। 2 के नियम अभी बता रखा है, किनारे यानी यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 के लिए क्या है, अंकों का योग 3 का पहाड़ा आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं 3 का गुणज मल्टीपल आना चाहिए। जब दोनों नियम पालन करेंगे तब 6 से वो संख्या डिविजिबल होगी। जैसे 12 की बात करें, आपको पता है 6 के टेबल में 12 आता है, लेकिन इकाई के स्थान पे 2 है, भाग जाएगा 2 से। 3 का नियम देखो, 2 1 3 जोड़ करके 3 आ रहा है, भाग जाएगा। अगर हम 18 की बात करें, 18 में भी भाग जाता है, लेकिन किनारे पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 2 से जाएगा। 3 के लिए 1 × 8 करो 9, तो 3 का पहाड़ा रहा है, तो 3 से भी भाग जाएगा। अगला है 8 से विभाजिता। 8 से कोई भी संख्या विभाज्य होगी तो अंतिम 3 का मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा, ये अंतिम 3 संख्या जो है 8 से भाग जाने चाहिए, या तीनों 0 हो तब भी भाग, 0 में तो सभी संख्या का भाग जाता है, तो ऐसी संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए 2000 की बात करें, तो अंतिम 3 स्थान पर 0 है, 2 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। या कोई अन्य संख्याएं भी हों इन पर, अगर उनमें हम भाग दें तो पूरी बार 8 से अगर विभाजित होती तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। अगला आता है 9 के लिए रूल है कि वो संख्या 9 से विभाज्य कौन सी होगी, जिनके अंकों का योग, यहाँ पर भी 3 की तरह ही है, लेकिन यहाँ अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9 का पहाड़ा आना चाहिए। 9 18 27 या 36 इस प्रकार से। अब पता है हमें 36 में भाग जाता है, देखिए क्या रहा, 3 + 6 कितना हो गया 9, इन दोनों को ऐड करो 9, इन दोनों को ऐड करो 9, तो ये संख्या इसलिए 9 से विभाज्य है, क्योंकि इन संख्याओं का योग कितना है 9 है। कहीं कहीं पर जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं 9 9 या 81 होता है, 8 + 1 9, ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। 10 के लिए क्या रूल है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक यानी इकाई के स्थान पर जिसकी 0 होगा वही संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये थे महत्वपूर्ण बातें जो संख्या और संख्या पद्धति से थी। अब इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे प्रथम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, तो इस प्रकार के अन्य कुछ पाठ जो छूटी हुई हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे जो आए होंगे लगभग 10 सालों में, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे और आने वाली प्रश्नों की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।